शकुन रोते रोते सो गई थी। आज माँ ने फिर उसे बाहर सड़क पर खेलने से मना किया था। सोते समय माँ की लोरी के स्वर चंदा मामा दूर के शकुन के कानों में हल्के हल्के गूंज रहे थे। शकुन को ऐसा लगा जैसे उसके छोटे से खाट में किसी ने पंख लगा दिए हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसने शकुन को सचमुच चांद पर पहुंचा दिया। आकाश में दूर दूर तक सितारे टिमटिमा रहे थे। मामा, माँ मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देती। अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो। चंदा मामा के पास पहुंचते ही शकुन ने कहा, क्यों नहीं? मामा प्यार से बोले, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। शकुन, तुम अगर मनुष्य नहीं बने रहना चाहती तो फिर और क्या बनना चाहती हो? मुझे बताओ। चंदा मामा की यह बात सुनकर शकुन बहुत खुश हुई। उसकी इच्छा पूरी होने का ये अच्छा मौका था। वह अक्सर सोचा करती थी कि अगर वह रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया होती तो कितना अच्छा होता। खूब मजे में इधर से उधर उड़ती। उसे ना तो कोई पाठ याद करने को कहता, ना ही कोई सड़क पर खेलने को मना करता। आजादी से उड़ती, गाती। लेकिन लेकिन अब कल ही की तो बात है जब किसी ने एक रंग बिरंगी चिड़िया को गुलेल उससे इतनी जोर से मारा था कि वह कांप उठी थी। नहीं नहीं, वह चिड़िया नहीं बनेगी। प्यारी गुड़िया नहीं। एक तो रमेश उसकी चोटी पकड़कर हवा में उछालता है, दूसरा वो मीठी मीठी गोलियां भी तो नहीं खा सकती। जल्दी सोच लो शकुन, चंदा मामा बोले। यदि इन 2 मिनटों में तुम कुछ भी न सोच पाई तो मेरी किरणें तुम्हें वापस धरती पर छोड़ आएंगी। शकुन जल्दी जल्दी सोचने लगी। सूर्य, गर्म सूर्य शकुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर बादल का टुकड़ा जो आकाश में आसानी से इधर उधर घूमता है, यह ठीक है, वह बादल बनेगी। लेकिन जब रात के अंधेरे में बिजली कड़केगी और बाहर ठंडी हवा के झोंके चलेंगे, तब तो वो बेचारा ठंड से कांप जाएगा। शकुन को बादल का आवारापन भी पसंद नहीं था। तारा, आहा, कितना सुंदर और चमकदार होता है वह। और फिर मामा के पास रहता है। ठीक है, वह तारा बनेगी और सारी रात मजे से चमकेगी। यह अच्छा रहेगा। किंतु उसकी यह तारीफ इतनी ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? और फिर ये प्यारे प्यारे कपड़े और जूते कौन ला कर देगा उसे? खेलने के लिए गुड़िया कहाँ से आएगी? मुझे मेरा घर, मेरी माँ, मेरी सहेली नीलम, मेरे भैया रमेश की जरूरत है। मुझे इंसान ही रहने दो मामा, इंसान। मैं अच्छा इंसान बनूंगी। मुझे इंसान ही रहने दो। चंदा मामा ने नन्ही शकुन को अपनी रेशमी किरणों के झूले खटोले में बिठाकर वापस धरती पर भेज दिया। नीचे धरती पर आते ही शकुन की आंखें खुल गई। उसने देखा माँ अभी तक उसके पास बैठी थी। शकुन अपनी माँ से लिपट गई, जैसे उसने कोई भयंकर या डरावना स्वप्न देखा था। माँ को मुस्कुराती देख वह भी मुस्कुरा दी। दूर नीले आकाश में चंदा मामा उसे हंसता देखकर मुस्कुरा रहे थे।